दोस्त पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है। फ्री रेडिकल क्या बवाल है, 1 2 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल था, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। उसके बाद फ्री रेडिकल में क्या पढ़ा था अपनों ने, क्या आया था वैसे बताया था मैंने। जैसे बी आर नाम की कोई लड़की आई, उसने क्या किया, जैसे टर्मिनेशन एल्किन थी, पहले रेडिकल बनाए, थोड़े अलग अलग रेडिकल बनाए, लास्ट में रेडिकल एक हो गए और जिससे क्या हो गया, मामला सेट हो गया। ठीक है, क्या कर रहा था, सब कुछ कर रहे थे, बी आर का बवाल था, सीएल का बवाल था। उसके बाद आती है सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है कोई हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन यानी हेलोजन, 17 नंबर ग्रुप। जैसे फिर कल बार आई, फिर कल बार आई, यानी क्या कह रहा है कोई, फिर कल बार आई, तो फिर फ्लोरीन, कल क्लोरीन, बी आर ब्रोमीन, आई आयोडीन। उसके बाद क्या था, उसके बाद यहाँ पर अपन देखते हैं इनिबिटर्स। इनिबिटर्स क्या होते हैं, यानी वादे शुरू करने वाले, यानी मैकेनिज्म चल रही है, कोई आ गया तीसरा। जैसे दो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप हो रही है, कोई तीसरा आ जाए, तीसरा आने के बाद क्या हो जाएगा, इनिबिटर हो जाएगा, चेन इनिशिएशन हो जाएगी, रेडिकल बना दी, रेडिकल बनने का मौका ही नहीं मिलेगा, यानी किस्सा शुरू हुआ नहीं उससे पहले खत्म हो गया। जैसे गांव बसाने भिखारी पहले, तो यही है इनिबिटर्स। इनिबिटर का मतलब होता है जो रोक दे, यानी जो रोक दे, चेन को होने नहीं दे, रेडिकल ही नहीं बनने दे भाई। वैसे तो ये इनिबिटर बढ़िया भी होते हैं, ये काम तब करते हैं, ये काम तब करते हैं जब क्या हो, मामला सेट हो जाए। वैसे तो ये सेट नहीं होने देते, क्योंकि सेट होने के बाद क्या होना है, पछताना पड़ता है। इसलिए क्या करते हैं, ये इतना ही करते हैं, सेट हो जाए उससे पहले हम तेरा काम कर देंगे, तेरा क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये काम कर देते हैं। इसमें कौन से होते हैं, बेंजोक्विनोन, फिनोल, थायोल। थायोल पढ़ के आ चुके हैं अपन। थायोल क्या होता है सर, अरे थायोल तुम्हें नहीं पता है, थायोल ये होता है भाई, याद कर, कभी कभी 5 भी क्या हुआ करते थे, जैसे कभी कभी सांस भी 2 थी तो 5 रिंग वाली भी क्या थी, कभी कभी एरोमेटिक कंपाउंड थे, ये थायोल होता है। फिनोल पता ही है, बेंजोक्विनोन भी पता है। उसके बाद फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उसमें आता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन सभी कुछ ले सकते हैं, तो इसमें लिखिए हेलोजिनेशन, जीनेशन। इसमें लिखिए मेरे भाई हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन। इसमें लिखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन के अंतर्गत, रिएक्शन के अंतर्गत ये बता रहा हूं मैं, रिएक्शन के अंतर्गत क्लोरीन या ब्रोमीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, क्लोरीन या ब्रोमीन के रेडिकल बनते हैं, के रेडिकल बनते हैं, वो भी यूवी लाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तथा इस कारण से इसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन कहा जाता है, हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन कहा जाता है। अपन Br और Cl दोनों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसमें लिखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में निम्न रूप से 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला लिखिए इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप, मैं सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूँ, इनिशिएशन, इसमें लिखिए इसे इनिशिएशन स्टेप इसलिए कहते हैं, इनिशिएशन स्टेप इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल का निर्माण स्टार्ट होता है, फ्री रेडिकल का निर्माण स्टार्ट होता है। यहाँ पर कौन करेगा निर्माण स्टार्ट, क्लोरीन करेगा, वरना अगर अपने पास कोई भी रेडिकल नहीं हो तो कौन करेगा, डाइबेंजिल। ठीक है, डाइबेंजिल प्रोक्साइड, बेंजिल प्रोक्साइड करता था। उसके बाद आता है 2 नंबर, 2 नंबर में क्या लिखिए, 2 नंबर में लिखिए प्रोपागेशन स्टेप, प्रोपागेशन स्टेप। इसमें लिखिए इस स्टेप के अंतर्गत जो फ्री रेडिकल होते हैं, वो अलग टर्मिनेशन एल्कीन का मतलब होता है साइड वाले और साइड वाले, या इसमें लिख लीजिए एल्कीन के साथ रिएक्शन करके स्टेप, फ्री रेडिकल स्टेप को बढ़ाते हैं, थर्ड नंबर लिखिए टर्मिनाइजेशन। इस स्टेप में सारे फ्री रेडिकल को खत्म कर दिया जाता है, आ गया समझ में। पहले में क्या होगा,
जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन है, जैसे क्लोरीन मान लीजिए, वो क्या आएगा, पहले वादे करेंगे जाएंगे, वादे किए जाएंगे तो फ्री रेडिकल बना दिया जाएगा। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा मेरे भाई, वादों पे क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा खरा उतरा जाएगा। दूसरे में क्या होगा, फ्री रेडिकल एक बनाएगा, दो बनाएगा, तीन बनाएगा, दो के मिलेगा। तीसरे में क्या होगा, जो सभी के डसे हुए हैं ना वो एक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, रिएक्ट करने की क्षमता, जैसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस का, फिर कल बाहर है तो ये हैलोजन परिवार है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। इसके बाद देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स का लिखना है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कौन कौन से होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। हाइड्रोजन के ऑर्डर लिखने हैं, वो लिखवा दिया, हाइड्रोजन के ऑर्डर लिख लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये ऑर्डर होता है। और ये ऑर्डर ऐसे होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। ये ऑर्डर होता है हाइड्रोजन 1 डिग्री, हाइड्रोजन 2 डिग्री, हाइड्रोजन, अरे समझ में नहीं आ रहा क्या हाइड्रोजन क्या होता है। मान लीजिए ये कार्बन है, इससे CH3 जुड़ा है, ठीक है। अगर कोई कार्बन है उससे डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है तो क्या है CH3CH, ये कार्बन है इससे डायरेक्ट जुड़ा है 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये कार्बन है इससे डायरेक्ट 2 हाइड्रोजन जुड़े 2 डिग्री, या 2 प्रतिस्थापित 2 वैलेंसी पूर्ण हो, इसके बाद 3 हो 3 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद मैं मैकेनिज्म करवा देता हूँ फ्री रेडिकल की, जो मैं पहले भी करवा चुका हूँ, अब मैं डायरेक्टली करवा चुका हूँ, ठीक है। पहले इनिशिएशन स्टेप की बात करते हैं, आई मानेगा, ठीक है, आई वाली बात होगी, ठीक है। पहले तो ऐसे लगेगा ओहो क्या हो गया, पता नहीं क्या बवाल हो गया। पहले क्या लगता है Cl और Cl को क्या लगता है, या Br को क्या लगता है, Br को Cl को ये लगता है कि ये ऐसे टूट जाएंगे और ऐसे टूट जाएंगे, रेडिकल बना ले और रेडिकल बना ले, ये दोनों रेडिकल बना लेते हैं। अच्छा खासी जिंदगी चल रही थी भाई इसकी, अच्छी खासी, जब तक कोई इसके लाइफ में आया नहीं, ठीक है, इन दोनों की। लेकिन जैसे ही लाइफ में आ गया तो कौन आई लाइफ में, प्रोपीन ने एंट्री मारेगा सेकेंड प्रोपागेशन स्टेप। जैसे मैं मान लीजिए एल्किल Cl, एल्किल ले लेता हूँ, R ले लेता हूँ और H ले लेता हूँ। RH को देखकर कौन आएगा, Cl आएगा या Br आएगा। RH को देखकर ये भी RH ले लिया, ठीक है, यहाँ पर H ले लिया, यहाँ पर Br आएगा, तो Br का काम वही रेडिकल बना दे, Cl का काम वही रेडिकल बना दे। अब के बाद दो है, ये रेडिकल बना दे, ये रेडिकल तोड़ दे, ये रेडिकल तो है, ये रेडिकल तो है, ये तोड़ दे और ये तोड़ दे। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे ये रिश्ता बन रहा है तो साथ साथ में टूट रहा है, क्या हो रहा है, इसको विश्वास नहीं है, बेबुनियाद रिश्ता बन रहा है। तो ये RCl और यहाँ पर H डॉट HCl, सॉरी HCl बन गया, R डॉट बन गया, तो ये R डॉट बन गया, यहाँ पर भी R डॉट और HBr बनेगा, तो ये ऐसे बेबुनियाद। तो ये क्या है, रेडिकल बनेंगे, रेडिकल बनेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इन सभी को देखकर क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, इन दोनों में कुछ नहीं लिखा है बातों में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये R मिल जाएंगे भाई, R मिलकर R2, ठीक है, और यहाँ पर Br2 सारे देखते जाइए। ये लिया था उन्होंने और ये RH मिल गए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, तो ये है टर्मिनाइजेशन स्टेप। सेकंड वाले में क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहे थे, कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ रहा था इनको, और थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, सारा शौक उतर गया, भूत रहेगा। तो ये है फ्री रेडिकल रिएक्शन। उसके बाद मिलेंगे अपन नेक्स्ट रिएक्शन में, जो है फ्री रेडिकल का पार्ट चल रहा है, फ्री रेडिकल एट एरोमेटिक सबस्ट्रेट, जिसमें आएगी अपनी कौन सी रिएक्शन आएगी, सेंड मेयर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन विद मैकेनिज्म आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई।